अछूतों के लिए दूसरा संघर्ष। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अछूतों के लिए दूसरा संघर्ष 28 सितंबर 93 को अल्पसंख्यक कमेटी में अछूतों के लिए हानिकारक बातों को होते देखकर डॉक्टर साहब खतरे को समझ गए और चट उठकर बोलने लगे। इस सभा के समाप्त होने के पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। जहाँ तक आपके इस सलाह का संबंध है कि जब समझौते की बात हो रही हो, हर एक संप्रदाय के प्रतिनिधि अपनी अपनी समस्या को उपस्थित करें। इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जहाँ तक अछूतों का संबंध है, पिछली परिषद में अछूतों की समस्या को उपस्थित कर दिया है। मेरे लिए अब जो काम बाकी है वो इस कमेटी के सामने एक वक्तव्य रखना है जिसमें अछूतों का प्रत्येक स्थान कम से कम कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यह रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं यह नहीं समझता कि मुझे और कुछ कहना है, किंतु हम आरंभ में ही अपनी दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस प्रश्न पर किसी प्रकार का संदेह रह जाए। वो जो समझौता करने जा रहे हैं, अपने संप्रदाय की ओर इस कार्य के लिए ही पूर्ण अधिकार के साथ मुखिया नहीं नियुक्त किए गए हैं। गांधी जी का या जिस दल से वे समझौता करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी का भी जिस प्रकार का प्रतिनिधित्व हो, किंतु वे कभी भी इसमें अछूतों की ओर अधिकृत नहीं हो सकते। मैं इस बात को बहुत जोर देकर कह रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि वे अधिकार जिन्हें बहुत से अल्पसंख्यकों ने रखा है, ऐसे अधिकार हैं जो अन्य अल्पसंख्यक के अधिकारों की अपेक्षा एक सी नहीं लगती है। इसके फलस्वरूप किसी भी अल्पसंख्यक और कांग्रेस से या किसी अन्य से कोई समझौता जो अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर विचार नहीं करता, तब जहाँ तक मेरा संबंध है, ये समझौता मुझ पर नहीं लागू होगा। मुझे इस बात से कोई झगड़ा नहीं है कि कोई विशेष दल संतुलन में आ जाए, किंतु यह मैं बलपूर्वक अवश्य कहना चाहता हूँ कि संतुलन चाहे जिस जाति के हाथ में जाए, किंतु यह संतुलन मेरे भाग में से किसी भी अवस्था में नहीं दिया जा सकता। यह मैं पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर के इस भाषण के बाद क्या हुआ, वो कमेटी की कार्यवाही से मालूम हो सकता है, जिसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है। सभापति, किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर, मैंने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। सभापति, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। अपने शानदार साधारण तरीके से इस विषय में उन्होंने कोई शंका की बात नहीं रख छोड़ी है और
यह सब उस समय विचाराधीन होगा जब यह कमेटी फिर बैठेगी। इसके बाद सभा स्थगित हो गई। इस काल में कोई समझौता नहीं हुआ। इसके बाद जब अल्पसंख्यक कमेटी की सभा 1 अक्टूबर 1931 को हुई, तब गांधी जी ने यह सलाह दी कि अल्पसंख्यक कमेटी से अलग प्रत्येक संप्रदाय के प्रतिनिधियों की सभा की जाए और उसमें सांप्रदायिक समझौता किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने ये सलाह दी कि अल्पसंख्यक कमेटी, जो सरकारी कमेटी है, स्वयं सांप्रदायिक प्रश्न को हल करे। गांधी जी घबरा उठे और कहने लगे, प्रधानमंत्री और मित्रों, उस कार्य के विषय में जिसे मैं और मेरे कुछ मित्र करना चाहते हैं, कुछ भ्रांतियां हो गई हैं। मैं नहीं समझ रहा हूं कि जो कुछ भी होने जा रहा है उसके विषय में डॉक्टर अंबेडकर और कर्नल गिगनी व्यर्थ ही घबराए जा रहे हैं। भला मैं कौन हूं जो किसी की राजनीतिक सत्ता को अस्वीकार कर दूं। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, जय भीम, नमो बुद्धाय।